जामवती के कोई पुत्र नहीं था। शंकर जी की तपस्या की। भोले बाबा ने कहा क्या बात है कन्हैया, हमारी सभी पत्नियां, हमारे कन्हैया बोले सभी पत्नियों के पुत्र हैं, केवल जामवती के पुत्र नहीं है। जामवती उदास है, आप कृपा करें तो पुत्र हो जाए। भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आ जाऊं। तो पार्वती बोली मैं भी चलूंगी। बोले देवी दोनों चलेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर के, पार्वती कह रही हैं मैं कृष्ण की बेटी बनकर आऊंगी, भोले कह रहे हैं मैं कृष्ण का पुत्र बनकर आऊंगा। तपस्या की है उन्होंने। अब दोनों संयुक्त रूप से आए हैं पुत्र बनकर। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण के पुत्र बनकर आए हैं, इसलिए उनका नाम है सांब। स अम्बा इति सांब, स अम्बा, अम्बा के सहित पार्वती जी के सहित आए हैं। सब भाई प्रद्युम्न से बोले भैया बड़े बड़े संत बैठे हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सबने मिलकर सांब के पेट पर, तो सांब को पहले तो पहना दी जनानी साड़ी, जनाना वेश धारण करा दिया। पेट पर कपड़े की पोटली बांधी सांब के, सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। अब महात्मा तो बड़े सरल होते हैं, महात्मा बड़े सरल होते हैं स्वभाव से। संतों ने पूछा बेटा ये नई बहू कहाँ से आई, क्या चाहती है? कृष्ण के पुत्र तो व्यंग से हंसने लगे। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मोग दर्शना, प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किं स्वित् सज्जनिष्यति। क्या पूछते हैं संतों से? ये नई बहू गर्भवती है महाराज, चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप तो त्रिलोकदर्शी संत हैं, बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी? महात्मा लोगों ने कहा अरे दुष्ट, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र होने पर भी कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा बांधकर लाए हो और हमारा उपहास करते हो। इसके गर्भ से ऐसा लोहे का मुसल पैदा होगा, अरे बेटा होगा न बेटी, जो इसके पेट पर जो बंधा है ना कपड़ा, ये मुसल हो जाएगा और इसी से तुम्हारा सत्यानाश होगा। बोलो राधे राधे। संत ने तो श्राप दे दिया, किंतु देखो ये लीला किसकी है? मेरे गोविंद की। क्योंकि मेरे गोविंद जानते हैं कि यदुवंशी जो मेरा परिवार है इतना बढ़ गया है कि धरती पर अब यदि कोई सबसे बड़ा भार है ना तो ये यदुवंश का ही है। यदि ये लोग पाप कर्मों में इतने आसक्त हो गए हैं, इन लोगों के भार यदि इनको छोड़कर जाऊंगा तो फिर कौन कहेगा धर्म संस्थापना था ये संभवामि युगे युगे। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, फिर इस भार को पृथ्वी पर छोड़कर कैसे जाऊं? सो अपने ही कुल का नाश कराने में भी कृष्ण को कोई संकोच नहीं हुआ, किंतु धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण का हमेशा यही नारा। बोलो राधे राधे। हाँ, और हम क्या करते हैं? हमारा पुत्र कितना ही नालायक हो, कोई बात नहीं, बच्चों से मान जाओ, कोई बात नहीं, सुधर जाए, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते इतने साल निकल जाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है ना, फिर चिकना घड़ा हो जाता है जिस पर कोई रेखा नहीं खींची जाती। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए सावधान, कच्चे घड़े पर जो रेखा बन जाती है ना एक बार, फिर पकने के बाद भी नहीं मिटती। इसलिए उसको कच्चे घड़े को ही रेखा बनाओ, तो मेरे गोविंद के नाम की रेखा बनाओ उसके मन पर। बोलो राधे राधे। हाँ, तुम्हारा वंश नष्ट कर देगा। संत तो इतना कहकर चले गए, यदुवंशी तो भयभीत हो गए। अब उग्रसेन महाराज के पास जाकर अपनी सारी करतूत बयां कर दी। महाराज हमसे गलती हो गई, क्या करें? सारा वृत्तांत कह सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा इस लोहे के मुसल को पीस करके समुद्र के किनारे पर सारा लोहे का मुसल पीस लो और बहा दो पानी में। महात्मा कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा। उग्रसेन ने ऐसा कहा, मेरे प्रभु को पता चला यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को अब कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन यदुवंशियों को शाप लगा है उस दिन से मानो द्वारका में एक प्रकार, द्वारका को तो एक प्रकार से नजर ही लग गई है।